श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम, श्री रामचंद्र शरणं मनसा स्मराम, श्री रामचंद्र शरणं वचसा नमामि, श्री रामचंद्र शरणं शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र शरणं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, इधर ले आओ इधर उठा के लाओ, हवा आ रही है। महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सीताराम सीता
बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की, श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज की, श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज, सभी राम जी के प्रेम बंधुजन। हमको ऐसा लगता एक घट जाते हैं तो एक बढ़ जाते हैं कथा में। आज कई नए नए लोग आए हुए हैं और श्री भरत चर्चा चल रही थी। श्री भरत जी के नामकरण करते समय गोस्वामी ने जी भरत जी की विशेषता बता दी। जब बाबा वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी ने नामकरण किया तभी कह दिया, बोले भरत जी हैं कौन? विशु भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आवाज़ ठीक आ रही? जोर तो नहीं आवाज़? ठीक है। श्याम वशिष्ठ जी हमारे इधर न्यादरमल जी बैठे हैं, आ रही हैं मखनलाल जी? तो ठीक है। अब हम बोलते जाएं तो श्री भरत जी के लिए गोस्वामी कहते हैं जिनके भरत अस होई, और वैसे लिखा भी है श्री भरत जी महाराज विष्णु जी के अवतार हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, यहाँ एक विशेषता चौपाई है। जैसे हम माँ बाप का सेवा स्वागत करें, पर एक शब्द है तोषनिहारा, एक शब्द है पोषनिहारा। तो हम माता पिता का तोषण करें कि पोषण करें? जय सीताराम बेटे। तो राम कृपा से पोषण में हल्का शब्द है और तोषण शब्द गहरा है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि तने मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तोषण इसका भाव ये है
किसी के 3 बालक हैं और 400 रुपया दे दिए, 1200 रुपया दे दिए, लो पिताजी आप खाओ पियो, ये तो पोषणहार हुआ है। तुम उनके सामने स्वयं भोजन लेके जाओ, कुछ देर पंखा करो, उनके पास बैठो, तो यह पोषणहारा, उनको पुष्टि हो जाएगी। इसलिए इसी भरत जी का नाम क्या है? विश्वभरण पोषण। पर अगली चौपाई क्या कह रही है? ताकर नाम भरत सोई विश्वभरण, विश्वभरण पोषण कर जोई। अभी पोषण है पर आगे इनका नाम तोषण में भी है। बोले कैसे? कि जिनका भगवान नाम जपन करते हैं, या ऐसे कह लो राम जी तो पहले गए वन में और सिर्फ भरत जी बाद में गए। इसका संत भाव कहते हैं कि राम जी पहले क्यों आगे आगे गए? बोले वनवास हो गया था। तो लोगों ने पूछा आप वन में जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों जा रहे हो? तो भगवान श्री राम बोले हम रास्ता बनाते जा रहे हैं और हमारा भैया पीछे भरत आएगा, वो रास्ता को और साफ कर देगा। इसलिए गोस्वामी कहते हैं जिन्होंने राम जी को देखा तो परम पद के प्राप्त हुए। श्री राम जी के दर्शन से परम पद प्राप्त हुआ। तो बाकी क्या रह गया? कि बाकी रह गया भवरोग। तो दोनों चौपाई 216 दो हमें आती हैं बालकांड अयोध्या कांड में। जड़ चेतन मग, अरे चीटा रहा है यहाँ, चीटा इसको घूम रहा है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, और जिन चितये जिन प्रभु पद हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। परम पद तो हो गया। जैसे कि भंडारा हो ना तो पहले पत्तल परसी जाती है, आप सब जानते हैं। पर जो नहीं जानते तो अब जानते जानते सब सीते हैं ना आजकल। पत्तल जरूरतें नहीं, प्लेट लिए खड़े खड़े खा रहे हैं, परसने जरूरतें नहीं, अपने जो चाहो ले लो, चाहे कुछ खा लो। नहीं, नियम होता है पहले पत्तल परसो, फिर गिलास, फिर जल परसो, और जल से बाद में महाप्रसाद है, फिर दाल परसो, फिर रोटी, फिर साग परसो। अब तो जानते तो है नहीं, तो इसलिए रामानंद गोस्वामी ने कहा कि भरत राम जी ने कहा मैं पत्तल परस रहा हूँ। बोले फिर? बोले भोजन तो भरत जी कराएंगे, और नियम भी है अगर पत्तल परस गई तो भोजन देना पड़ेगा। इसीलिए पत्तल की बात गोस्वामी विनय पुस्तिका में लिखते हैं। राम जी से कहते महाराज एक देखो भक्ति भाव की कथा चल रही है और ये सबको मालूम है। अगर कोई आदमी 10 आदमी बैठे हैं और आपने 10 को पत्तल दे दी और भोजन दिया है आपने 9 लोगों को, तो जो आज आखिरी बैठा हुआ है ना वो देख रहा कि हमको कब परसोगे भाई, आपने पत्तल मेरे को दे दी, खाली पत्तल खाऊंगा क्या? इसलिए गोस्वामी ने कहा विनय पत्रिका में कि महाराज आपने, नाम में भूल रहा हूँ, पद है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यद्यपि हों सब भांति परम पदहारो, अब के ही काज लाज पर सत पनवारो, टारो फारो। हे राम जी आपके नाम में क्या शक्ति खत्म हो गई है? राम जी से कह रहे हैं कि क्यों? कि जब और लोग नाम जपते थे सतयुग में, कलयुग में, पहले द्वापर में, त्रेता में तो तर जाते थे, अब क्या नाम की महिमा खत्म हो गई है? तो भगवान राम बोले आप क्या मालूम पड़ रहा है? बोले यद्यपि सब विधि हारो, तो नाम हो पापन जारो। क्या आपका नाम अब पाप नहीं जला रहा है? तो अंतिम कह दिया अब कही काज लाज परसत पनवारो फारो। तुमने पत्तल तो परस दी, ए बिटिया इधर हिलो नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संदीप जी भी
ये सैनी साहब आ गए। तो राम कृपा से पत्तल परस दी जाए और भोजन न दिया जाए, उस व्यक्ति को दुख होता है। भाई ये क्या बात है? ये बात आप लोग तो समझा जरूर रहा हूँ, परंतु है भजन की बात है। बहुत लोग कहते हैं हमारा भजन मन नहीं लगता है, और जो भजन करने वाले कहते हैं हमारा संसार मन नहीं लगता है। कहते हैं महाराज भगवान को 26 घंटे दिन बनाना चाहिए। बोले क्यों? हमारा पूरा पाठ पूजा नहीं हो पाता। और कुछ लोग ऐसे जो पार्कों में खेलते ताश वाश, कहते हमारा समय नहीं कटता। बोले क्यों? कहते जो भजन करने वाले हैं वो भगवान से 2 बातें कहना चाहिए। अब मैं ज़्यादा न फैला करके, सबसे पहले जैसे भूखा आदमी होता है ना, तो वो कुछ लाओ, अरे कुछ लाओ तो कुछ लाओ तो कुछ लाओ, अरे नहीं रोटी चने ले आओ, नहीं चने तो जो बन गया वही ले आओ। तो गोस्वामी ने विनय पत्रिका में लिखा है, द्वार हों भोर ही को आज, मैं सवेरे इस दरवाजे पर बैठा हूँ आपके। ये भजन करने तरीका है। भगवान बैठे, जब मंदिर में बैठो या भजन करो, सब लोग सुन लो ध्यान से। तो ऐसे कहो भगवान से, मैं बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ पर। बोले क्यों? रटती रिहा आर्य और को रही तेन काज, द्वार हों भोर ही को आज। सवेरे से बैठा हूँ, और सवेरे से बैठा हूँ और हटूँगा कब? जब मेरे तुम बात कर लोगे, आशीर्वाद दे दोगे या मेरी बात सुन लोगे, तब मैं चलूँ, मैं हटूँगा नहीं। रटती रिहा आर्य और को रही तेन काज, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज, तुलसीदास भगत जिवाइये भगत सुधा सुनाज। तुलसीदास पेट भर जिवाइये, हमको भक्ति दीजिए। और वे कथा के माध्यम सुन रहे आप लोग, सब भक्ति भक्ति कहते हैं, पर असली बात है भक्ति का स्वाद ही नहीं है। जब स्वाद नहीं है, बट स्वाद क्यों नहीं है? जिस वस्तु में स्वाद है उसके लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। तब गोस्वामी कहते हैं महाराज मैं बहुत देर से बैठा हूँ, और यही ध्यान रखो कि भगवान के दरबार में बहुत लोग, हनुमान जी नारद जी खड़े हैं, और मैं भी बैठा हूँ या बैठी हूँ। और देखो कब मेरे नंबर आएगा, और नहीं नंबर आएगा तो मैं उठ के चल पड़ूँगा और बस चुप चुप रहूँगा। फिर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, अरे क्या बात है क्या बात है, कैसे जा रहे हो, बोलो जय श्री राम। तब गोस्वामी कहते हैं तुलसी पेट भर जिवाइये, मैं भूखा हूँ। और ये प्रसंग एक नहीं है, आज के प्रमाण में भी है। मछली बिना जल के नहीं रह सकती, तुम कोटि उपाय कर लो। ऐसे काकभुसुंडी जी ने लोमस से कहा, राम भगति जल मम मन मीना, किमी बिलगाए मुनीस प्रवीणा। राम भगति जल, पर हम कलयुग क्या है? गोस्वामी कलयुग भी लिख रहे हैं। बोले हम भक्ति जल में नहीं मीन बने हैं, हम पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में पाप उसमें डूबते रहते हैं। इसलिए जब ऐसा मन बन जाए तो काकभुसुंडी को जने क्या क्या भगवान राम ने देना कहा, पर से काकभुसुंडी जी हनुमान राम जी से बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? जो हमको लेना हो तो आपने नाम ही नहीं लिया। प्रभु कहा देन सकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कही। ये रामायण का तीसरा अर्थ सुना रहा हूँ आपको। भगवान भक्ति क्यों नहीं देते, इसके 2 प्रमाण सुना रहा हूँ आपको। जब कोई किसी दुकान पे सामान लेने जाता है ना, तो आदमी देख लेता है कि कार से आया कि पैदल है कि शहर का कि देहात का। फिर वो ऐसा सामान दिखाता है, और वो किसान कहेगा सबसे अच्छा कपड़ा दिखाओ, तो सबसे अच्छा नहीं दिखाएगा। क्यों? सबसे अच्छा दिखाए, फिर क्या इससे अच्छा दिखाओ, तो कहेगा है ही नहीं, तो चल पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कम दिखाता। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि ये कौन सौदा लेने वाला है ना, तो उसको पहले संसार की वस्तु देखते हैं। और ये रामायण की बात नहीं सुना, सबकी बात सुना रहा हूँ। आप भजन करोगे, आप धन संपत्ति प्राप्त कर लोगे, उसके बाद उसी में उलझे रह जाओगे। जैसे बच्चा रो रहा हो ना, तो माँ उसको चटुआ दे दे, बस उसी में चाटता। चटुए में है कुछ नहीं, चटुए में कुछ भी नहीं है।
पर वो छीनो तो रोने लग जाएगा। ऐसे ठाकुर जी भी उलझा देते हैं। तो कालभूषुंडी जी से कहा राम जी ने, ज्ञान विराग सकल सब दे दूँ, आज देव सब संशय नाही, मांग तो ही भाव मन माही, ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, जे दुर्लभ मुनि गुण गण नाना। तो राम की कृपा से उसी हाथ से मिठाई बांटते, उसी हाथ से इसको छूते हैं। बोलो जय श्री राम। इसमें मिठाई लग गई है। तो राम की कृपा से बोलो जय श्री राम। अब प्रसंग में भरत पे आऊँगा थोड़ा घूम घाम करके। तो श्री कालभूषुंडी जी ने कहा, महाराज आपने सब कुछ कहा, देने को भक्ति को नहीं कही। भगवान ने कहा हम पात्र देखते कि ये लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए जब कुछ नहीं लिया तब कालभूषुंडी ने कहा कि महाराज अविरल भगत विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जही गाओ, जही खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। वो भक्ति हमको दीजिए। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। सुनु बायस तय सहज सयाना, अस वरदान न कस नहीं माना। सुन बात सन, काहे न मांगे से अस वरदान, ऐसा वरदान। ये संसार है, भगवान संसार, गीतम भगवान भी कहते हैं मम माया दुरत्या, और रामायण में लिखा है जो माया सब जगह नचावा, नाच सब नाच रहे। अरे जब शिव चित्रानंद तो हम लोग आप लोग क्या हैं। पर एक बात ध्यान रखना, श्री भरत चरित्र में बात आपको जो आ रही है उसको देखो। सब लोगों ने कहा भरत जी तुम राज्य करो राज्य करो, पर भरत जी ने क्या कहा था कल, आपन दारुण दीनता सब कहों सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। एक कह मन माही, प्रात काल चली हों प्रभु पाही। हम लोग अधूरी कथा कह पाता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। हम भक्ति को चलते हैं पर हमको रास्ता मालूम नहीं, हम चल रहे हैं भक्ति। भक्ति का पहला लक्षण है अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, रक्षातीत विश्वासो, गोप तत्व, आत्मनिवेदन, खड्ग शरणागति। ये जिस दिन आपको आ जाएगा कि हम अनुकूल को पकड़ेंगे, प्रतिकूल पकड़े ही नहीं चाहिए। सूरदास जी कहते हैं सुन तजरे हर विखन को संग, तजोरे मन हरि विमखन को। सूरदास जी करेंगे। श्री भरत जी ने अनुकूल संकल्प कर लिया। सबसे पहले कैकेयी की बात सुना दूँ। कैकेयी को माँ कहना बंद कर दिया। और आप भी सब लोग ध्यान कथा सुनो, यही करो। जो ज़्यादा अटर पटर बोले से बोले मत, राम 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 राम। वो कुछ भी कहे राम राम, बिल्कुल राम से कुछ नहीं होता, जाओ अपना काम करो। उसकी सुनो ही मत अपने, क्योंकि ये संसार हाथी है। जमुना जी में हाथी बहेगा, तुम पकड़ो तुमको पकड़ के ले जाएगा। इसीलिए उसको पकड़ो ही मत, तुम सीताराम बोलो। तो रामायण में श्री भरत जी ने कैकेयी को छोड़ दिया। कहा जो हसो हस मुँह मसलाई, आँख ओट, अब कहना बंद कर दिया। इसमें संतों के भाव है कि कैकेयी ने राम जी सिफारिश करी। जब राम श्री भगवान राम जी गद्दी बैठेंगे तो सब सुखी हो गए, तो कैकेयी दुखी थी। तो भगवान ने पूछा माता सब सुखी हमारे राज्य में हैं और तुम दुखी हो हमारी माँ होकर के। बोले महाराज, और ये बिल्कुल सही बात है, घर में सब कुछ हो, झगड़ा हो तब देखो। बोलो जय श्री राम। पति पति में ना बने, बहू में ना बने, और लेन देन में सब मारपीट हो जाए तो और कठिन है। तो कैकेयी बोली क्यों दुखी। तो भगवान बोले क्यों दुखी हो। तो बोले हम घर से दुखी हैं। बोले क्या दुखी हो। बोले मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता। बोलो जय श्री राम। कैकेयी जोलो जीत रही, तो लो भूल न मात कही, लिखा हुआ है पद। बोले क्यों, फिर क्या चाहती आप। बोले मेरा बेटा मेरे को माँ कहे।
भगवान ने कहा ये तो मेरी बहुत अच्छी बात बताई, हमको पहले क्यों नहीं बता दिया, ये तो मैं इलाज कर दूंगा। हाँ आओ भरत जी। बोले क्या तुम्हारा कहाँ मानोगे? तो भरत जी समझ गए कि यहाँ बैठी है। बोले जो के की बात हो नहीं मानूंगा, आपकी बात मानूंगा। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले समझ गए? बोले हाँ। बोले चलो कोई बात नहीं, मान जाओ। बोले क्या मान जाओ? बोले अपनी माँ को माँ कहो। भगवान भरत जी ने कहा महाराज तुमको घाटा पड़ेगा, हमको भी घाटा पड़ेगा। बोले क्यों? संदीप जी आवाज़ आ रही है? भरत जी कह रहे हैं राम जी तुमको घाटा पड़ेगा और हमको घाटा पड़ेगा। बोले क्यों? मैं जब इनको माँ कहना कर शुरू कर दूंगा तो मेरे पर ममता हो जाएगी, तुमको वनवास भेज देगी। फिर बोलो जय श्री राम। और ये संसार यही है कि मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, मेरी साइकिल है, मेरा मोबाइल है। तो बस ये है। भगवान का ठीक कह रहे हो, कितना गहरा शब्द है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो क्या करोगे? बोले हम नहीं कहेंगे, ये घाटा है तुम्हारा। और यही ममता ही पकड़ रही संसार में। ममता का दूसरा छोटा शब्द है 2 अक्षरों का मोह, और छोटा एक माया इसको कहा गया है। मैं और मोर तोड़ते माया। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो भरत जी ने प्रतिकूल को त्याग दिया और अनुकूल को संकल्प किया कि हम सवेरे राम जी के पास जाएंगे। अब ये सब लोग निर्णय करो आप लोग। राम जी के पास जाने में मेहनत है कि संसार की वस्तु प्राप्त करना, या श्री राम जी को प्रसन्न करना सरल है कि संसार को प्रसन्न करना सरल है। ये 2 आपके हाथ में है। मैं धीरे चल रहा हूँ। तो आप कहोगे हाँ बताओ महाराज। तो सुनो, आज तक तुमने पूरा संसार प्राप्त नहीं कर पाया। बोलो जय श्री राम। हमारे पास 2 गाड़ी होंगी, प्रधानमंत्री पास क्या गाड़ी है? 3। बोलो जय श्री राम। हैं तुम्हारी रक्षम तुम्हारे 10-20 होंगे, उनके आगे कितने? इससे आगे देवताओं को सुनो तो आप आश्चर्य हो जाओगे। पुरंदर की कथा सुनो तो आप क्या सुख है, ब्रह्मलोक में क्या सुख है। पर इन सबों सुख से आगे भगवान की भक्ति का सुख है। हमको रस नहीं मिला इसलिए नहीं मालूम पड़ता कि क्या इसमें स्वाद है। तो श्री भरत जी से पूछा गया कि तुम क्यों जा रहे हो भगवान के पास में? बोले मैं उनको प्रसन्न करूँगा। नाराज हो गए होंगे कि हमको हमारी माँ ने वनवास दे दिया। मही सकल अनर्थ कर मूला, जो सुनी सकल विश्व है शूला। अच्छा, तो संसार को प्रसन्न करने में ज़्यादा मेहनत है कि भगवान को? तो आप ये कहोगे कि महाराज दोनों कठिन लग रहे हैं। कठिन बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कह दूँ, तुम जब भगवान को प्रसन्न कर लोगे संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। बोलो भाई सोनू जी, योगेश, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर बैठे कथा जा रही लोगों की। मैं गारंटी लेता हूँ जब सारे परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा ना, तो रामायण की चौपाई है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। श्री नारद जी कहते प्रचेताओ सुनो, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोऽपि शाखा। जब हम किसी पेड़ के जड़ में जल डालेंगे तो सारा पेड़ भी, पत्ते भी, फूल भी, फल भी सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए यस्य प्रसन्नो भगवान गुण मैत्र्याद बिरहरि, तस्मै नमन्ति भूतानि यू स्वयं। यू स्वयं माने मालूम है आपको? यू स्वयं ठाकुर जी उसको नमन करते हैं। बोलो जय श्री राम। आप बताओ एक बात,
जो रासलीला कभी देखा होगा आप लोगों ने, तो जो स्वरूप श्री कृष्ण से राधा रानी बन जाते हैं तो मंडली का मालिक स्वामी उसको दंडवत करता है। भाई पुजारी जी, प्रदीप जी, देखा होगा नहीं देखा, अब तो पता नहीं पता। जो मुकुट रख गया भगवान खो गया, तो भगवान कहते पहले मैं प्रणाम करूँगा। बोले क्यों? जब मैं प्रणाम करूँगा, मेरे पर कथाएं बहुत लंबी चौड़ी आ रही, मैं कहीं यहीं रह जाऊँगा, भर के मिला दूँगा, कैसे करूँगा दौड़ दौड़ के। जब उग्रसेन गद्दी पर नहीं बैठ रहे, मथुरा के राजा नहीं बन रहे थे, और बात बिल्कुल सही है, सबकी इच्छा रहती मेरे पास ये धन हो जाए, मैं मालिक बनूं, और इसने कंस ने जबरदस्ती छीन लिया था उग्रसेन से अपनी गद्दी और अपना बैठ गया। तो भगवान जब कंस को मार दिए तो बोले नाना आप बैठो। तो भगवान से बोले नहीं बेटा क्या मैं बैठूँ, मैं बूढ़ा हूँ। बोले नहीं तुम्हारी इच्छा थी बैठने की, मैं जानता हूँ, बैठो। तो बोले नहीं मैं नहीं बैठूँगा। तो भगवान बोले सुनो, तुम्हारे बैठने पे कई लाभ होंगे, हमारे बैठने में हानि होगी। तब बोले उग्रसेन क्या हानि? बोले यदि मैं बैठूँगा तो मेरी कीर्ति में कलंक लगेगा कि मथुरा के धन को देख करके भगवान ने अपने मामा को मार दिया। बोलो जय श्री राम। आप वकील साहब बैठे हो ना, ऐसे केस बहुत बन जाते हैं। रामायण में केस भी बहुत हैं। जब भगवान शंकर सती से कहा मत जाओ, तो बोले मैं तो जाऊँगी, हरिद्वार कनखल में तो जाऊँगी। तो भगवान शंकर ठीक जाओ, ये साड़ी ले जाओ, ये तोता ले जाओ, पिंजरा ले जाओ, ये बंसी ले जाओ, ये सब कुछ सामान ले जाओ। तो किसी ने पूछा क्यों भेज रहे हो? बोले पीहर जा रही हैं, यहाँ कपड़ा कुछ रहेगा नहीं, तो अब पीहर में जलेगी लड़की तो हमारा कोई दोष नहीं, और ससुराल में तो पकड़ जाएंगे सब। बोलो जय श्री राम। राज था प्राचीन बरही का। बहुत गहरी गहरी बातें यहाँ पर हैं। तो मैं कहाँ से कहाँ चला गया था, अभी कहीं जा रहा हूँ उग्रसेन के पास, मथुरा चलो। तो बोले हम नहीं बैठेंगे, लोग कहेंगे देखो मामा को धन के मारे मार दिया, और दूसरी वस्तु तुम्हारी इच्छा थी, और तीसरी वस्तु यह है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर बैठूंगा। रवि सस पवन अगुन धन धारी, ते प्रभु उग्रसेन द्वार बैठे कर बेत धारी। मैं भेंट लेके बैठूंगा। बोले क्यों बैठोगे? मैं दरवाजे पर बैठूंगा तो मेरे प्रभाव को सारे जानते हैं आजकल कि ये नारायण भगवान है। तो मैं जो मेरे सामने आएगा तो ऐसा वैसा आदमी नहीं आएगा, ठीक आदमी आएगा। और ये भी लिखा हुआ है खाली नहीं आने दूंगा कि जा चलो चले यहाँ चलो। बोलो जय श्री। बोले क्यों? जो भर के थाल लाएगा तब हाँ चलो अंदर प्रवेश है, तो तुम्हारा खजाना भर जाएगा मथुरा का। बोलो ये भगवान चाला की लिखी बातें सुना रहा हूँ आपको। भगवान की बहुत बातें गहरी गहरी हैं। जब में समुद्र मंथन हुआ तो सब देवता घबरा रहे थे, हमारा कैसे होगा कैसे होगा। भगवान ने कहा सुनो अभी मैं काम कर रहा हूँ। बोले कैसे करोगे? बोले तुम दैत्यों से मित्रता करो। बोले मित्रता कैसे हमारी उनकी होती है? हमारा झगड़ा उनका, अरे हो जाती मित्रता। तो भगवान ने दृष्टांत सुनाया भागवत में, कहा एक टारी में सांप था, ऊपर मूस कूद रहा था, तो मूस से सांप ने कहा भाई साहब। बोले क्या? थोड़ी बात सुनो। बोले तुम भाई साहब क्यों कह रहे हो? तुम तो हमको खा जाते हो, सांप हो तुम। अरे बोले भाई साहब इसलिए हैं कि तुम हम लोग सब एक ही वंश में हैं। बोले कैसे? बोले तू गणेश का वाहन है, मैं शंकर का श्रृंगार हूँ, एक ही परिवार तो हैं। बोलो जय श्री राम। अरे हाँ भाई साहब। तो बोले यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास नहीं किया और काट दिया और सामने पकड़ लिया। तब मूस कहता क्या कर रहे हो? बोले मेरा तो काम है। बोलो जय श्री राम। तो भगवान ने कहा मित्रता कर लो, और जब मंथन होगा तो जो अमृत निकलेगा हम तुमको दे देंगे। तो भगवान की चालाकी सुना रहा हूँ। हमें प्रसंग पराजन में बहुत दूर चला जाऊँगा। तो उग्रसेन के दरवाजे पर बैठे भगवान, और भगवान की विशेषता क्या है? मैं सेवक को मान बढ़ाता हूँ। जिसका द्वारपाल इतना भगवान है तो मालिक कितने बड़े होंगे। इसलिए अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। श्री भरत जी ने कहा मैं तो राम जी के पास जाऊंगा। अब भगवान को प्रसन्न करने में कितनी मेहनत या वस्तु चाहिए, और संसार को प्रसन्न करने को इसको स्पष्ट सुनाऊंगा ना, तभी तो नहीं कहो फिर कहो तो। संसार आपने शायद 20-22 वर्ष अवस्था से प्रसन्न करना शुरू किया होगा। मैं तो पहले पैसा छूता नहीं था, सन 78 से छूना शुरू कर दिया। बोलो जैसे सन 57 बाबा जी बना, 57, 58, 59, 60, 61, 62। तो मैं कह रहा हूँ आप लोग करते करते शुरू कर रहे होंगे, परंतु अब कोई 70, कोई 80, कोई 72, कोई 82 हो गए। पर पूछो तुम्हारा खजाना पूरा हो गया? बोलो जय श्री राम।
सब कहोगे महाराज कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, चलो खजाना छोड़ो, ज़मीन पूरी हो गई, चलो छोड़ो, दुकान पूरी नहीं छोड़ो। अब ये पूछो घर में तुम लोग घर वाले हमसे प्रसन्न हो? तो 80-90 साल कमाते कमाते होगे तो बुढ़ापा में क्या प्रसन्न करोगे? तो घर वाले क्या उत्तर देंगे? हम नहीं प्रसन्न हैं। बोले क्यों? तुम रात भर खों खों करते हो, ये वो है, तुम हरिद्वार चले जाओ तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। ये उनका राही जी का वचन है, मैंने लोड नहीं तुआडे प्यार दी, बापू ले ले टिकटा हरिद्वार दी। रात में आऊँ दिन में तो खाऊं, नींद हराम कर दी, परिवार दी, बापू ले ले टिकटा हरिद्वार दी। तो लोग जब सब छोड़ने पर तुमको प्रसन्न हो रहे हैं तो संसार कहाँ प्रसन्न हो पाए? ना संसार प्रसन्न कर पाए और ना कुछ कर पाए। और भगवान को प्रसन्न करना हो तो बोलो जय श्री राम। एक पद है विनय पत्रिका का, भलो मानी है रघुनाथ जो हाथ जोरी माथो नाई है। पुत्र अपने पिता से कह दे पिताजी प्रणाम, उसका हृदय गदगद हो जाता है। पिताजी क्या सेवा करूं? कहने पे करना तो बड़ी बात, भगवान प्रणाम करने से। अब ये प्रमाण ले लो, चाहे सुदामा को ले लो, चाहे सबरी का ले लो, चाहे विदुर का ले लो, चाहे किसी के ले लो, ये कोई कीमती वस्तु नहीं थी जिनकी कोई पूछता नहीं था। उन वस्तुओं से भगवान प्रसन्न हो गए। तो श्री भरत जी ने कहा मैं भगवान के पास चलूँगा, और भगवान के जाने के पास में कोई ज़रूरत नहीं किसी वस्तु की। लौकिक रीति से, भजन की रीति से हम दूब ले जाएं, फूल ले जाएं, कुछ भी ले जाएं। जय सीताराम। अभी बाद में बात करना, मैं कथा कर रहा हूँ। अब कहाँ पे? तो राम की कृपा से क्या कर, हाँ दूब ले जाओ। वैसे ये लिखा गोस्वामी जी ने कि केवल प्रणाम करने से जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। ये शब्द रामायण के सकुच क्यों दे दिया? सकुच मैंने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। जैसे माँ बाप अपने पुत्र को कुछ भी कर दे, बना दें, पर कहते अब ये और मैं करना चाहता हूँ, अभी और ऐसे ठाकुर जी भी अपने से बड़ा बना देते हैं। इसलिए और कुछ संतों भाई और भी है। अभी कब्जा तो रावण का है और दे दी विभीषण को, बोलो जय श्री राम। और तीसरा भाव जली लंका दे रहा हूँ। और चौथी, संसार की वस्तु परमात्मा जब देते हैं ना तो प्रसन्न नहीं होते हैं, ये भी याद रखने। क्यों? वो तो बहला रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े महात्मा बिल्कुल जैसे कैसे हमें देखे महात्मा भगवान की कृपा से कुछ नहीं। स्वामी रामदास जी महाराज, डोंगरी जी महाराज, देवराज जी महाराज, हरि जी महाराज, आनंदमयी माता, कुछ नहीं होती, पीछे लोग ऐसे बैठे रहते हैं। और अभी आजकल श्री स्वामी परम प्रेमानंद जी महाराज, श्री मरुपेढ़ महाराज, जहाँ जाते भीड़ और बस सीता आराम करो, गौर अच्छा करो, बोलो जय श्री राम। तो भगवान को प्रसन्न करने में कुछ भी नहीं है, तो हम उधर जा नहीं रहे कि उनको स्वाद नहीं आया। तो भरत जी ने कहा मैं तो अब राम जी के पास जाऊंगा, बस और कुछ नहीं करूँगा। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप यहाँ से जाओ वृंदावन, गिरिराज महाराज, या चलो ऋषिकेश चलो, हमारी गुंजन जी जा रही लेकर हमको, तो ऐसा लगे यहाँ हम कहाँ जाएंगे। परंतु संदीप हमारे प्रदीप जी को मालूम है, जब जाओगे ना बस जाएगी 9-10 बजे, भरी मिलेगी, बोलो जय श्री राम। और जब वहाँ हरिद्वार उतरो रेल में से बस में, तब देखना तुमको चलना भारी पड़ जाएगा। ऐसे ठाकुर जी की ओर चलो तो तुमको चलने वाले रास्ते में बहुत मिलेंगे, बोलो जय श्री राम। यहाँ लगता कुछ नहीं। और एक ही बात है, श्री भरत जी ने कहा कि मैं तो राम जी के पास जाऊँगा। क्या कहा? जोर से बोलो भाई, मैं राम जी के पास जाऊँगा। तो जितने विरोधी थे वो भी अनुकूल हो गए। कौन विरोधी है? मंथरा, कैकेयी, वो भी कह रही कहाँ जाएंगे? वे राम जी से मिलने। तब इसका हृदय पिघल गया, लिखा हुआ ग्रंथों में। क्यों पिघल गया? अब राम जी को कैसे कोई समझाए, हम कह सकते हैं। श्री राम जी इतनी सुंदर, इतना सरल स्वभाव, इतना निश्चल, इतना उदार भाव
इतना दीप्तिमान, इतनी उदारता को पुंज पुंज आनंद के घन, इतना घनीभूत ठाकुर जी हैं। जब राम जी वन में चले गए तो कैकेयी मन में रो रही थी कि ऐसे राम को मैंने वनवास दिया। बोले कैसे राम? कि जिन राम को चलते समय मेरे को बार बार प्रणाम किया, माँ मैं जा रहा हूँ, कोई गलती। और अयोध्या वासियों से राम जी ने कहा स्कंद पुराण में, देखो मैं वन में जा रहा हूँ, तुम लोग समझो कि कैकेयी ने गलत किया है, ये तो हमारी इच्छा थी, वरदान थे, पर कैकेयी को कुछ कहना मत, अगर कोई कुछ कैकेयी कहेगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा। तब कैकेयी ने कहा हे राम, मैं तुमको बलतल पर सर दे करके जंगल भेज रहे हो, तुम मेरा कल्याण सोच रहे हो। और ये बात तो ऐसी नहीं थी, आज भी ऐसी है। अगर राम जी ऐसी नहीं कहते तो लोग पिटाई कर देते दोनों की। बोलो जय श्री राम। तो भगवान राम कहते हैं, कहो राज बन दियो नारी बस गई गलानी तजराऊ। क्या बढ़िया, ये 100 नंबर का पद है विनय पत्रिका का। कहो राज, कल तुमको राज दूंगा, दियो बन नारी बस गे गलान। महाराज की चौपाई कितनी गहरी है कि वरदान अलग रह गया, पुत्र वियोग अलग रह गया और वचन अलग रह गया। यहाँ गहराई ये कह रही है कि महाराज क्यों प्राण त्याग दिए। पुत्र वियोग में 5-5, 10-10 साल विदेश लोग चल जाते, कोई मरता बाप आतल की कोई मरा। कितनी गहराई लिखी यहाँ, कहो राज और बन दियो नारी बस गे गलान। इसमें गलानी में गल गए। किस गलानी में? इस गलानी में कि मेरा राम कैसा। और दंडवत की तो आप क्या बताऊँ आपको, महाराज जी खड़े नहीं हो पाए, गिर पड़े। राम जी लंबी दंडवत किए तो महाराज गिर पड़े, खड़े होने की मैं हृदय में लगा लूँ। तो यहाँ लिखा है कि कहो राज बन दियो नारी भिज गे गलान गे राऊ। राम जी बोले नहीं, प्रणाम प्रणाम। तब महाराज कह रहे हैं, मेरा राम एक बार ये कह देता कि हमको वनवास क्यों दिया गया, हमको संतोष हो जाता। हे राम, तुम इतने गंभीर, तुमने कुछ भी नहीं कहा और किसी से कहा भी, ये कहा हमको तो राज मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं कहा। बस इसलिए महाराज कहते हैं, न अलम द्वितीय वचनम पुत्रो मम प्रतिभासते। वाल्मीकि रामायण, मेरा बेटा एक बार बोला नहीं, गे गलान, ऐसे पुत्र। तब कैकेयी भी कहती अब मैं राम जी से मिलने जाऊँगा। मंथरा भी कहती मैं ही मिलने जाऊँ। क्यों? अब पहले भरत जी से लोग खिलाफ भी थे, और जब कहा मैं राम जी के पास जाऊँगा तो सब वो समझ गए। क्या समझ गए? इनको राम में प्रेम है, राज में प्रेम नहीं है। और सब एक चौपाई नहीं है। भा सबके मन मोदन थोरा, जन धुन घोनी सोनी चातक मोरा। चलत प्राण निर्नो लक्ष्मी के, और भरत प्राण प्रिय भेष वहीं के। चलत प्रात निर्नो। अब सवेरे, अब यहाँ तक है, जल्दी सवेरा कैसे हो जाए? जिनका मन न लगता हो भजन में तो भगवान के लिए माला बनाओ, सीताराम बोलते रहो। और नहीं तो एक एक चावल में सीताराम बोल बोल ऐसे रखते जाओ। इसी खिचड़ी बनाओ, खीर बनाओ, राम एक चावल। ऐसे लोगों को रात में कैसे कटे, जल्दी सवेरा हो जाए। सकल कहें कब हो ये वो, अब सवेरा कब होगा? अब सवेरा क्यों? सवेरे चलना है, और सवेरे चलना है। और ये जीवन की बात यही है कि हमारा बचपन ही सवेरा है, और भजन करने का समय भी 4-5 बजे का है। बोल जय श्री राम। उजेड़ा हो जाए ना, ये महात्मा हमारे कहते थे, बोले मंडी में जाओ तो सवेरे सब्जी अच्छी मिलती है, और 9-10 बजे जाओ तो भिंडी सड़ी मिलेंगी, करेला गले मिलेंगे। बोलो जय श्री। तो बचपन में जो भजन हो जाए, जो याददाश्त हो जाए, ये तो माँ बाप की कृपा जिनके ऊपर है, भजन करते हैं। तो उसी भजन में सवेरे चलूँगा, पहला अर्थ एक बार, और सवेरा 4 बजे 5 बजे। पर ये भरत ने नहीं कहा कि मैं 6 बजे चलूँगा, 5 बजे 4 बजे चलूँगा। ये क्यों नहीं कहा? कह देते भाई हम 5 बजे चलेंगे, उसमें घड़ी थी नहीं थी। बोलो भाई,
सुनो, घड़ी थी नहीं थी, घड़ी तो नहीं थी, मुर्गा बोलते थे कि सवेरा हो गया, ऐसे लोग कहते प्राचीन काल में। ये तारे देख बता देते थे। चलो कोई बात नहीं। श्री भरत जी महाराज ने इसने नहीं कहा कि मैं 4 बजे 5 बजे 3 बजे 2 बजे चलूँगा। लोग कहेंगे भाई 4 बजे चलने का समय होता है, इसलिए 4 बजे चलेंगे। अरे जब मौका तब चल पड़ो, बोलो जय श्री। यहाँ ये नहीं कि हाँ चल पड़ो चल पड़ो। श्री मुरारी का दृष्टांत सुना दूँ, आप बड़ा अच्छा याद आ गया मेरे को। एक किसान हर चला रहा था, एक आदमी जा रहा था बस पकड़ने के लिए, वहाँ से 2-3 किलोमीटर था बस अड्डा। तो उसने किसान से पूछा, बोलो भाई 9 बजे वाली बस मिल जाएगी, 9 बजे वाली बस मिल जाएगी। 3 बार बोला, किसान बोले नहीं। वह तो बहरा नहीं, सुनता नहीं, क्या बताएगा। तो दौड़ने लग गया। जब दौड़ा, बोले मिल जाएगी मिल जाएगी। बोले जब मैं पूछ रहा था तो बताया नहीं, अब बता रहा है, ले तेरी चाल दे के बता रहा हूँ। बोलो जय श्री राम, मिल जाएगी। तो ऐसे तुम चलो दौड़ो तो ठाकुर जी मिल जाएं। कैसे? घर घर साजे वाहन नाना, और क्या है, सब घर घर साजे वाहन नाना, हरस हृदय प्रभात। प्रभात जल्दी सवेरा हो जा भाई, जल्दी सवेरा हो जा। एक मैं बात सुना दूँ, है तो वैसे छोटी मोटी पे सुना दूँ। एक गुरु जी से किसी ने कहा हमारे घर कब आओगे? तो गुरु ने कहा जब सूर्य अस्त हो जाएंगे तब आ जाऊंगा। फिर बोले ठीक है। तो वो कह रहा है, पंजाबी गले हैं, ए सूर्य हो जा थल्ले। बोले क्यों? मेरे गुरु जी आ जाए। इतने वर्षा शुरू हो गई। तो बोले अरे भैया। बोले क्यों? बोले थम के वर्ष। बोले क्यों? बोले गुरु आ जाएं, सूर हो जा थल्ले, और फिर जम के वर्ष जब गुरु जी आ जाएं। बोलो जय। फिर बरसना जोर से जाने न पाए। बोले क्यों? अभी आ जाएं फिर जाने न पाएँ। तो यही बात भरत जी की विचार कर रहे हैं लोग कि सवेरा कैसे हो जाए और घर घर से आ जाएँ। घर घर मानव नहीं समझे आप लोग, कोई प्राणी रहने के लिए नहीं अयोध्या में तैयार है। क्यों? राम के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लगेगा? प्रिय राम जी तो वो सामने कैसे जागते ही निस भयो ज्ञाना, सारी रात जागते रह गए। पर यहाँ तो इतने लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। देखो ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि हम सबके मन में वही बात रहती है। मैं भी उसी में हूँ, आप इस संग में अलग नहीं हूँ। मैं भी माया में पड़ा हुआ हूँ कि पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बुढ़ापे में इसका अपना ब्याज मिलेगा, पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगा, इतना पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो अयोध्यावासी बोले हम पैसे ले जाएंगे। सोने के सिक्के थे, एक सोना उस समय में 2 छटा का था सिक्का, तो बोरी बोरी बांध रहे थे। बैंक होंगे पता नहीं, हम राम जी जाने। ज़मीन में तोप रखते थे पहले सोना चांदी लोग, तो लोगों ने अपना खोदना शुरू कर दिया। चलो भर लो बोरी अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी में सब सिक्के, और वहीं रहेंगे। 14 साल है ना, 1-2 साल थोड़ी है। तो घर घर साजें सजा रहे हैं, भर रहे हैं, खोद रहे हैं। और खोद क्यों रहे थे? ईर्षा थी। बोले जब राम जी चले मकान से क्या मतलब, हम तोड़ देंगे मकान को और यहाँ सांप रहेंगे, तब के एक पता लगेगा कि ये हैं राम जी। सब तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। जरो सो संपत्ति सदन सुख, जर जाओ आग लगाओ। तो घर घर साजें वाहन। पर निर्णय क्या हुआ? जब श्री भरत जी मिले, मैं मिलाई दूंगा, ज़्यादा सीताराम नहीं बोलूँगा, तुम सब लोग दूर दूर जाना है, सब राम राम सीताराम बोलना है। अब भरत जी मिल गए, मैं जल्दी मिला रहा हूँ, प्रयागराज के आगे मिल गए। जब भरत जी मिल गए तो अयोध्या वासियों ने वही अपने निकाले सिक्के, 2-2 छटा सोने वाले। ओ भाई लो आम लो, ये ले लो, केला ले लो, ये क्या पीने वाली वस्तु ले लो। अब लोगों ने दे दी। 251 पढ़ के देखना, ले दी। अयोध्यावासी बोले लो पैसे लो। तो बोले पैसे किस बात के? बोले आपने हमको ये सामान दिया है, ये फल फूल दिए ना। तो बोले हम पैसे नहीं लेते। कितनी गहरी चौपाई है। दे लोग बहु मोल न लेहिं, दे लोग बहु मोल न लेहिं, तो फेरत राम दुहाई दे। लो अपने फल। हम कोई बाबा जी हैं कि हम फकीर हैं, हम अयोध्या के राम जी के वंश के हैं। तो कुल किरात वनवासी बोले हाँ हम जानते हैं तुम, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, तुम राम जी के संबंधी हो,
परिवार में से आए अयोध्या से, तो पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? तब उन लोगों ने जो बात कही वो याद रखना, जिन्होंने भगवान की सेवा की है या जो कुछ मिला है तो कभी मत कहना मैं नहीं किया। ये राम की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से या प्रारब्ध से कह लो। तो वो कोल की रात कह रहे महाराज, हम पहले भी यहाँ रहते थे तो हमारा पेट नहीं भरता था और ना हमारी कोई हिंसा प्रति थी और बहुत हमारी गलतियाँ थीं, पर जब से मैंने सीताराम के दर्शन किए हैं हमारे पाप मिट गए और हमारे घर के आसपास इतने फल लदे हुए हैं कि मैं कहूँ तो क्या कृपा है, लेकिन तुम्हारे राम की कृपा से हमको मिला है, तुम इनको ले लो। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लोटन सोना, देहि न लोग मोल न ले ही फेरत। और बिल्कुल सही है, वो कह रहे महाराज जब ते प्रभु पद पदम निहारे, अमिटे दुसाहा दुख दोष हमारे, पाप करत निश्चय बासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। ये राम के दर्शनों का प्रभाव, क्या भूल जाओगे? बोलो भाई, नहीं भूलना। वो कोल की रात कह रहे हैं मैं तो महाराज यहाँ कुछ भी नहीं था, ये काम करता था, पर आज जब से तो कृपा राम जी की है। अब अयोध्यावासी बोले हम तो बेकार वहाँ से लाए पैसे। बोलो जय श्री राम। यहाँ तो ये तो सब साधु हैं, लिखा रामायण में साधु कपड़ा नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। भय सब साधु साधुनी कोल किरातन, तद गई मन की कलुसाई। अपने मन की जो है कुटिलता खत्म हो जाए, झूठ खत्म हो जाए, भगवान नाम में प्रेम हो जाए, ये साधु बने बनाए आप लोग हो। इन्हीं प्रसंगों में भरत जी के चक्र में क्या ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। ये किसका प्रभाव था? बोले भरत जी का। अयोध्यावासी बोले राम तो हमसे निकल गए थे, हम पहले सो गए तो निकल गए, अब जो रह गए थे वो संग में गए। और फिर भरत जी से राम जी ने कहा तुम यहाँ क्यों आए? तो बोले हम नहीं आए, ये लाए। बोलो जय श्री राम। हाँ। तब गोसाई पूछा गया कि आपने भरत चक्र में क्या मिला? तो कहते जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरन धरती को, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत न जन्म भरत को, दुख दम्भ दारुण दोषदार दुख मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। ये बात और बढ़िया है, कैसे बताऊँ आपको? अब बता ही दूँ। कभी कभी मैंने रुपया जमा करना था बैंक में डाकखाने में, तो वो क्या करता, फटा नोट बीच में घुसेड़ देता है। बोलो जय राम। कहो भाई सोनू, बीच में चलो हमारा क्या, हम वहाँ कहाँ बदलने जाएँ? तो ऐसे गोस्वामी जी ने कहा यदि हम भरत के बीच में रह जाएंगे तो हम खोटे भी चल जाएंगे। बोलो जय श्री। ये है कथा। खोटे के संग खरे चलत हैं, निभे निभाते। क्या बढ़िया बात। एक बात सुना के मैं विश्राम करूँगा। रोम गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी ने कहा राम नाम कितना बड़ा है, बस यही बात सुना के कहते कितना बड़ा है। बोले राम नाम को जो ले लेता है ना, तो राम जी उसको उठा के गांठी में बांध लेते हैं। बोले गांठी में क्यों बांधते हैं? जेब में रख लो, जेब में झुकने पे गिर जाता मोबाइल। बोलो जय श्री राम। और फिर गांठ लगा लो 2 3 4 तो और मजबूत हो जाता। तो ऐसे अब सोने या चांदी का रुपया हो, रास्ते में पड़ा हुआ हो, तो क्या तुम घंटों देखोगे कि ये चलता कि नहीं चलता? अरे नहीं चलता तो तुम है तो 1 तोले का। बोलो श्री राम। तब सो गए क्या? पुष्पा जा आवाज़ आ रही है? तुम मुँह यहीं रख रहा हूँ मैं तो। बोलो यही कहती पुष्पा, तुम मुँह इधर कर दो तो उधर कर, मुँह कहाँ ले जाऊँ? तो राम की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहते हैं जैसे सोने चांदी का सिक्का खोरा कटा नहीं देखा उठा लेते हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी उसको गांठ में बांध लेते हैं। विनय पत्रिका कैसो पावर पात की
लई नाम की ओर, गांठी बांध्यो राम सो परखे नहीं खर खोट, परखे नहीं खर कोट। इसलिए भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो, जरूर हो जाएगा। क्यों? श्री भरत जी की विशेषता है कि श्री राम जी भी साधु हैं। ये तो साधु बनाए गए कि ने कपड़े उतरवा लिए, चलो निकलो यहाँ से। और भरत जी सब कुछ मिलते हुए भी छोड़ दिया, यही तो कठिनता है। बोलो जय श्री राम। महात्मा को भाव है, किसी को शुगर हो जाए ना तो जलेबी नहीं खाना, दूध नहीं पीना नहीं पीना। और कहीं दुकान आ गई जलेबी दूध की, अरे एक गोली और खा लेंगे ऊपर, कुरकुर हो रहे ना, तो मुश्किल छूटती संसार की जलेबी। बोलो जय श्री राम। इसलिए भरत चरित करने श्री भरत जी ने उस वैभव को त्यागा है जिस वैभव को कहते हैं गोस्वामी जी अवध राज सुर राज सिंहाई, दशरथ धन सोनी धन दल जाई, देहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिम चंपक। संसार में रहो ऐसे रहो जैसे रहता कमल पानी में, न घर छोड़ो न दर छोड़ो, भगवान भजन करो भगवान का जिंदगानी में। बोलो जय श्री राम। भरत चरित्र विश्राम कर रहा हूँ। श्री स्वामी जयराम जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों ने दर्शन किए होंगे उनको तो मालूम है। और विशेषता ये है, इस समय हमारे जो यहाँ के लाड़ी क्षण जी हैं, उनके भी पिता ने क्या राम ओम जीवन, जो वकील पहले भी इसमें लगे थे। बोलो जय श्री राम। और अब भी हमारे श्री संदीप जी जो एडवोकेट हैं सैनी साहब, बहुत उदारता से काम करते हैं। सब हमको लगता, मैं तो लोभ कर रहा था, ये क्या नाम है दीपक ने, हमने पे 10-15 माला मेरे पास आई थी, मैं यहाँ रख गया था कि आज माला मत मंगाना, रुपया बच जाएंगे 400 500 200 250, और उसने कूड़े में फेंक आया सब। बोलो जय श्री राम। तो ऐसा है, अब इनका सबका उदारता है कि नई माला इतनी आए इतना फलाए, तो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल यहाँ गुरु उमंग को सूचना हमारे संदीप जी देंगे, या श्री हमारे पुजारी प्रदीप जी कल की सूचना देंगे। भंडारा भी है, और माताओं बड़े प्रेम कथा सुनी, हमको बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमारे शिव जय शिव का परिवार, श्री आशा जी, सभी लोग, सबके नाम वीर बस लगा। यहाँ से वहाँ तक सारे हमारी विशेष जो श्री गलोत्रा जी, जिनकी पुत्र बहू हमारी श्री ज्योति जी हैं। एक बात और सुना दूँ, बड़ी है तब ताज़ी बात है। अरे वहीं कुंजपुरा पुजारी लड़की अरविंद, जानती हो, उनकी लड़की सेंट्रल बैंक में बहुत फर्स्ट आई, तो लखनऊ से उसकी बदली हो गई संबल जिला बदायूं में। अब वो बोली महाराज शेषवा ने कहा, और मैं वहाँ जब गया तो 18 साल का था मैं, वहाँ तो मेरा बुढ़ापा आ गया। मैं कि तुम्हारा घर है तो चिंता मत करो, मैं सब भेज दूँगा, मैं करवा दूँगी इंतजाम। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि जब भगवान तरक्की करें, तरक्की अपने आप हो जाएगी। संसार की तरक्की नहीं है, भगवान के भजन की तरक्की है। ना सड़े ना गले ना कहीं खराब नहीं, कुछ नहीं। इसलिए भगवान का भजन करो। कल की सूचना हमारे श्री संदीप एडवोकेट जी देंगे। श्री सैनी साहब कुछ बता दो, 2-4 बातें, क्या कल क्या दे दो है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय हो। राम भक्त हनुमान की जय हो। राम भक्त हनुमान की जय हो। मैं महाराज जी कथा के लिए आया, 5 दिन कथा कही उन्होंने। 3 दिन संयोग रहा कि मैं आ नहीं सका, 3 दिन यहाँ पे भाग था मैं, लेकिन प्रदीप भाई को मैंने आग्रह किया कि आप संभालिए यहाँ पे, और किसी तरह की कोई कमी ना रहे। महाराज जी को किसी तरह की कमी ना महसूस हो, किसी तरह की है नहीं। मैं अभी नरोत्तम जी के बारे में बात कर रहा था, उनको कहा इस बार वो कह रहा है 1 दिन की हाजिरी नहीं लगी उनकी, कोई होगा उनकी कोई समस्या होगी। बाकी जो कथा चल रही है, महाराज जी कह रहे हैं बस ऐसी कथा चलती रहे और आप आनंद लेते रहे इस कथा का, और बड़े ही भाव से जो आप सुनते हो वो बहुत अच्छा लगता है सुनने। महाराज जी ऐसे आते हैं हमारे बीच के अंदर और आपको आनंदित करते हैं अपने कथा से।
कल गुरु पूर्णिमा है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यहाँ सुंदरकांड का पाठ रखा जाएगा और भंडारा भी है। आपसे आग्रह करूँगा कि कल गुरु पूर्णिमा पर जब सुंदरकांड का पाठ हो तो आप अपने अपने गुरुओं से प्रार्थना कीजिए कि भगवत मार्ग पर आपको और आगे बढ़ाए। ये प्रार्थना करिए, जरूर सुनेंगे। अपने गुरु को मन में रख के प्रार्थना करिए आप, तो जरूर आगे और बढ़ोतरी हुई आगे। बाकी और कुछ 10 से 12 सुंदरकांड का पाठ होगा और फिर 12 बजे भंडारा होगा। तो सुबह आप आइए ज़्यादा संख्या में। और बाकी क्या कहना चाहते हैं, आपको जरूर आना है। बाकी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा से बोल गए। ये गुरु परंपरा है कि पूर्णमासी है ना, बहुत अच्छा शब्द है। अब राम राम, हाँ श्री ज्योति के भजन जरूर सुनाएंगी। इनके बिना तो पूरा पूर्णाहुति नहीं होगी ना। और अभी समय बहुत बाकी है। उसका नाम विधि है, बड़ी बिटिया पुजारी विधि, जानती हो? कुंजपुरा में वही सेंट्रल बैंक में आ गई। अभी फोन आई, वही तो आ रही है। जब मैं कहा रुको रुको, बोलो श्री राम, जय सीताराम, जय। एक मिनट, जय हो।
श्री ज्योति जी भजन बनाती हैं क्या, अपना कहाँ जैसे तैसे वहीं पर भजन बना देती, जैसी कथा पूरी हो उसी में निकल जाती। गुंजन जी राम राम बोलो, राम 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 राम
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुनो कुमार तनु विद्या हेतु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह लोक उजागर राम महावीर विक्रम